Hello everyone. In this video, I will be discussing the concept of array of pointers, how 2D arrays are represented as array of pointers and how they are accessed in C++. So let's go. Now let's start with the concept of array of pointers. तो array of pointers को हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कैसे था कि पॉइंटर नोटेशंस के साथ हम एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं array एलिमेंट्स। तो उसमें हमने एक सिंगल पॉइंटर यूज किया था और उसमें हमने इंडेक्स कैलकुलेशन यानी कि पॉइंटर अर्थमेटिक को यूज करके हमने क्या इसलिए किया था क्योंकि हमने array को 2D array को एक कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी माना था। तो उस केस में हमने क्या किया था, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया था, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था पॉइंटर टू एन इंट। तो यहाँ पे इंटीजर्स इसमें होंगे बट ऑब्वियस है, और यहाँ पे हमने एरे का नाम आगे डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा के पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस टू डायमेंशनल एरे के तरीके से किया था। बट इसमें एक ड्रॉबैक क्या था कि हमारे पास डायनेमिकली जो एलोकेट हम मेमोरी करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अलग रोज की अगर डिफरेंट साइज है तो ये तरीका काम नहीं आता, ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं देता। यानी कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी है जैसे कि हमने नेम स्टोर करने हैं लोगों के, और बट ऑब्वियस है नेम सभी के साइज अलग अलग होते हैं, तो उस केस में वो तरीके के साथ हमारे पास अगर अलग अलग रोज में अलग अलग साइज है जैसे टू डायमेंशनल केस में, तो वो ये तरीका उस केस में हमारे पास फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने एरे ऑफ पॉइंटर्स की मदद के साथ टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हम पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक एलोकेट करते हैं एरे मेमोरी, जो हम की एलोकेट ताकि हम स्टोर कर सकें एरे ऑफ पॉइंटर्स। और इसमें हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंटर्स के एरे बनाएंगे और वो पॉइंट करेगा रो ऑफ द टू डायमेंशनल एरे। अब इसको एलोकेट करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि हम इस तरीके से करें। अब इसमें न्यू लिखा है तो इसका मतलब ये ही पोर्शन ऑफ मेमोरी में, ही पोर्शन ऑफ मेमोरी इसके अंदर ये डील कर रहा है। और इसके अंदर यहाँ पे ये बताने की है कि ये एक एरे होगा जिसका साइज नंबर ऑफ रोज, यानी कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतना होगा, और इस एरे के अंदर होंगे क्या, पॉइंटर्स टू इंटीजर्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, हम एक एरे बनाएंगे और उसके अंदर हमने पॉइंटर स्टोर करने, तो पॉइंटर्स यानी कि हम इसके अंदर किसी को पॉइंट कर रहे होंगे तो बट ऑब्वियस किसी का एड्रेस आएगा। अब वो एड्रेस किसका होगा, इंटीजर्स का। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक पॉइंटर्स होंगे इस एरे में और ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे। अब बट ऑब्वियस ही पोर्शन में आ रही है तो इसको एक्सेस करने के लिए भी हमें यहाँ पे एक पॉइंटर यूज करना पड़ेगा, और हमने वो पॉइंटर लगा लिया। अब क्योंकि ये पॉइंटर है और बट ऑब्वियस ये भी पॉइंटर है, तो इसलिए जो नॉर्मली हम पॉइंटर टू इंट लिखते हैं, यहाँ पे हमें पॉइंटर टू इंट लिखना पड़ेगा, यानी कि पॉइंटर टू पॉइंटर टू इंट। तो इसके अंदर जो एड्रेस होगा वो किसका होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे। ये जो हमने एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाई है, एरे ऑफ पॉइंटर्स, ये जो हमने एरे बनाई है इसके फर्स्ट एलिमेंट को हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये डबल पॉइंटर्स का जो हमने एस्ट्रिक्स लगाए हैं इसका ये मीनिंग है। और बट ऑब्वियस अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर होगा, डबल है तो डबल होगा। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें पॉइंटर टू पॉइंटर्स का कंसेप्ट, इसलिए क्योंकि ये बट ऑब्वियस एक एरे है ऑफ पॉइंटर्स। अब इस केस में पॉइंटर्स का साइज कितना, इस पर्टिकुलर एरे का साइज कितना होगा, इसका साइज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन दिस पर्टिकुलर टू डायमेंशनल एरे। तो ये एक तरीका है जिसकी मदद के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने न्यू किया है, तो बट ऑब्वियस ये जो हमने टू डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंटर्स के थ्रू हमने यूज किया है तो इसको हम हीप पोर्शन में ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेस करने के बाद इसका रिजल्ट भी हम एक पॉइंटर्स में ही ARR नाम का हमने जो वेरिएबल लिया है वो क्या होगा, पॉइंटर टू अ पॉइंटर ऑफ इंटीजर्स। तो बट ऑब्वियस इस तरह से काम करेगा। अब इस केस में एक और तरीका क्या है कि यह तो हमने किया, अब यहाँ पे हमने एक एरे डिक्लेयर की है, दिस इज एन एरे, ठीक है। अब ये एरे क्या होगी, एरे ऑफ पॉइंटर्स टू इंट।
तो ये इसमें यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना कि जब हम इस तरह से लिखते हैं तो इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होने के कारण इसको हम बोलते हैं एरे ऑफ पॉइंटर्स टू इंट। आगे जाके हम पॉइंटर अर्थमेटिक में देखेंगे कि कैसे हम इसकी प्रेसिडेंस कम करते हैं विद द हेल्प ऑफ हम इसको ब्रैकेट्स में डाल के, तो वो आगे अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एक एरे होगा और इस एरे के अंदर इंटीजर्स, हाँ, इंट पॉइंटर्स होंगे। तो यहाँ पे पॉइंटर्स होंगे। तो पॉइंटर्स का मतलब क्या है कि अगेन ये किसी का एड्रेस होगा, वो होगा इंटीजर का, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर लिखा हुआ है। तो ये तरीके के अंदर यहाँ पे क्योंकि हमने न्यू नहीं लिखा तो ये स्टैक पोर्शन ऑफ मेमोरी में जाएगा, और इसलिए हमें यहाँ पे इसके लिए रिसीव करवाने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ रहा। तो बट ऑब्वियस है जब जब फंक्शन ये बनेगा उसके साथ ही ये मेमोरी इसको एलोकेट होगी, और हमें डी एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसके फंक्शन को एग्जिट करेगा या कोई ब्लॉक को एग्जिट करेगा वहां से इसका एक्सेस अनअवेलेबल हो जाएगा। तो इसको अब हम आगे पढ़ते हैं, इसको पहले मैं रब कर लेता हूं। ओके, तो अब इसमें हम इस दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायनेमिकली एलोकेट हो रही है, तो बट ऑब्वियस मोर फ्लेक्सिबिलिटी है। और दूसरा, हम यहाँ पे रो को चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग रन टाइम। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि डायनेमिकली एलोकेट करनी है तो हमारे पास यहाँ पे चेंज करने की ऑप्शन है, क्योंकि हम रन टाइम पे डिसीजन लेंगे। बट यहाँ पे हम जो डिसीजन होगा, नंबर ऑफ रोज को फिक्स रखना पड़ेगा एट कंपाइल टाइम। तो ये डिक्लेयर क्या कर रहा है, एरे ऑफ पॉइंटर्स विदाउट न्यू। तो बट ऑब्वियस है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, इजी लग रहा है, स्टैक पोर्शन में जा रहा है। बट हमें चीज का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, ये जो नंबर ऑफ रोज है इसको हमें कंपाइल टाइम पे पता होगा, तो अभी हम ये काम कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे रोज की जो गिनती है वो फिक्स हो जाएगी। तो इसके बाद जब हमने पूरे एक एरे को डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे हमने एक एरे को डिक्लेयर कर लिया था, तो इस एरे के अंदर अब हमने ये पॉइंटर किसको पॉइंट आउट करेगा, इसके लिए हमने अलग अलग रोज बनाने हैं। तो उन रोज के लिए डिपेंडिंग अपॉन जितनी हर रो का जितने कॉलम्स होंगे, यानी कि कॉलम 1 जैसे यहाँ पे लिखा है, कॉलम 2, कॉलम 3, मतलब कितनी एंट्रीज होंगी हर रो में। तो यहाँ पे 3 डाल दी हमने, यहाँ पे 4 डाल दी, तो उसके लिए भी मेमोरी देनी पड़ेगी। तो उस मेमोरी देने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक लूप लगाई है और उसको ट्रावर्स किया है, जिसके अंदर हमने न्यू नाम का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस न्यू के आगे हमने इंट और कॉल्स लिखा है। तो बट ऑब्वियस है ये साइज कितना होगा, ये एक पर्टिकुलर बट ऑब्वियस एक एरे है और उसमें इंटीजर्स आएंगे, और क्योंकि हमने यहाँ पे शो किया है कि और उसका साइज हम डायनेमिकली दे रहे हैं, और बट ऑब्वियस इस एरे के हर पर्टिकुलर एलिमेंट को जैसे रो वाइज ट्रावर्स करेगा, तो उस रो के कॉरस्पॉन्डिंग हर कॉलम की एंट्रीज यहाँ पे मेमोरी उसको एलोकेट हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, एलोकेट कर रहा है यहाँ पे मेमोरी डायनेमिकली। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो तरीका है, ये तरीके दोनों में हमने इसी तरह करना है कि ये स्टोर क्या करेगा, कॉलम्स ऑफ ईच रो। अब आगे चलते हैं, उसको एलोकेट करने के बाद हम क्या करेंगे, डबल पॉइंटर्स के साथ हम इसको असाइन करेंगे वैल्यूज। तो असाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने 2 लूप्स लगाई हैं, और यहाँ पे कोई वैल्यूज हमने बट ऑब्वियस फिक्स वैल्यूज दे रहे हैं। बट अगर आप इसके साथ अगर सीन के थ्रू भी काम कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरे आई, और इसके थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि हाँ, डीएलोकेट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इनको प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे वही लूप लिख के आप i लेस देन i प्लस प्लस फॉर j इज इक्वल टू j लेस देन, यहाँ पे कॉलम्स बट ऑब्वियस यहाँ पे रोज आएंगे, और यहाँ पे हम j प्लस प्लस, और इसके बाद हमने सी आउट लिख देना, और इसके लिए आगे i और j। ठीक है, उसके बाद डी एलोकेट करने के लिए हमें चीज का क्या करना है, बट ऑब्वियस जैसे हमने पीछे कॉलम्स को मेमोरी दी है तो हमें उनको दोनों केसेस में डी एलोकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर रो में जाके उसके कॉलम्स की जितनी वैल्यूज दी हैं उसको डायनेमिकली डिलीट भी करना है, क्योंकि हमारे पास अगर मैनुअल होती है सी प्लस प्लस में एलोकेशन और डी एलोकेशन, तो मैनुअल एलोकेशन और डी एलोकेशन, ये चीज का हमें ध्यान रखते हुए हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे रो जो कॉलम्स हमने हर रो के लिए डिक्लेयर किए हैं तो उनको डी एलोकेट भी करना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे पहले केस में हमने पूरे एरे ऑफ पॉइंटर्स को न्यू के साथ किया है, तो हमें एंड में वहां पे डिलीट लिखने के बाद ये स्टेटमेंट फर्स्ट केस में भी देनी पड़ेगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें ये भी देना पड़ेगा, नहीं तो वो पर्टिकुलर एलोकेटेड रहेगी और मेमोरी लीक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस मेमोरी लीक की प्रॉब्लम के लिए ही हमने यहाँ पे डी एलोकेट करना। ये तो कॉलम्स के लिए हो गया, ये फर्स्ट केस में, क्योंकि सेकंड केस में तो हमने क्या देखा था, फर्स्ट केस में हमने ये ऐसे करना क्योंकि वो हमने हीप पोर्शन में से ली थी, तो हीप पोर्शन के लिए हमें इसको ऐसे डी एलोकेट करना है। बट दूसरे केस में तो हमने स्टैटिक किया था तो वहां पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो
ये बेसिक स्टेप है कि आपने सबसे पहले एरे ऑफ रोज को, एरे ऑफ पॉइंटर्स को हमने यहाँ पे मेमोरी दी, और उसके बाद हर हमने इंडिविजुअल कॉलम्स को दी, और फिर इसलिए हमने यहाँ पे इंडिविजुअल कॉलम्स को पहले डी एलोकेट करना है और उसके बाद हमने पूरे एरे ऑफ पॉइंटर्स को यहाँ पे डी एलोकेट करना है। तो इसका कोड देखते हैं कैसे काम करता है। अब हम कोड देखते हैं जिसके थ्रू हम ये प्रोग्राम एरे ऑफ पॉइंटर्स का चलाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रोज और कॉलम्स को रन टाइम के ऊपर देने के लिए पहले उनको डिक्लेयर कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं सी आउट एंटर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लिखते हैं सी इन और रोज। इसी तरह हम यहाँ पे कॉलम्स के लिए भी ले लेते हैं और यहाँ पे हम कॉलम्स और कॉल्स। अब इसके बाद हम एक एरे ऑफ पॉइंटर्स डिक्लेयर और एलोकेट करते हैं। एलोकेट मेमोरी फॉर एरे ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, तो हमने आपको क्या बोला है कि हमने एरे ऑफ पॉइंटर्स को डिक्लेयर करने के लिए पहले हम लिखते हैं न्यू, उसके बाद उसकी डाटा टाइप, क्योंकि एरे ऑफ पॉइंटर्स है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, और उसके अंदर कितनी मतलब एरे के अंदर कितनी एंट्रीज होंगी, एलिमेंट्स होंगे रोज के बराबर, और ये सेमीकोलन बाद में आएगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इंट, ठीक है, और ये पॉइंटर, पहली बात अगर हम नॉर्मल करते हैं तो ऐसे हम नहीं लिखते हैं, बट क्योंकि ये पॉइंटर्स को स्टोर कर रहा है तो हमें यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें इसका साइज और ऐसे डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम मेमोरी देंगे कॉलम्स को भी, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, हेलो करेंगे allocating memory for each row। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फॉर यहाँ पे आपको मालूम है आई भी ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे रोज और यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक रो को हमने डिक्लेयर करना है, तो इसलिए एरे ऑफ आई इज इक्वल टू न्यू इंट कॉलम्स, यानी कि ये हर एरे को एक साइज देगा, यानी कि जितने कॉलम्स आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे उसके हिसाब से। तो ये हमारे पास एलोकेटिंग मेमोरी फॉर, अब इसको हम यूज करेंगे, हम इसको पॉपुलेट करने के लिए या उनको वैल्यूज देने के लिए। तो यहाँ पे करेंगे एंटर वैल्यूज फॉर ईच रो। तो उसके लिए हम एक दो लूप्स लगा लेते हैं, इंट या साइज टी के साथ भी कर सकते हैं। मैंने ऊपर साइज टी के साथ किया था, यहाँ पे आप लेस देन रोज आई प्लस प्लस, यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉलम्स और जे प्लस प्लस। ठीक है, तो हमें इसको ऐसे लिख लेना चाहिए। और इसमें हमें करना क्या है, मान लो कि हमने हर एलिमेंट को या हर रो या हर रो के हर एलिमेंट को वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरे ऑफ आई जे, और जैसे मैं इन सीन भी यूज कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले लिख लेते हैं आई प्लस 1, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जे को भी ऐड कर लेता हूँ। मान लो हमने ऐसे भी किया है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी इन एरे ऑफ आई जे। अब हम इन वैल्यूज को प्रिंट भी कराना चाहते हैं, तो इन वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट वैल्यूज इन ईच रो, और इसके साथ मैं यहाँ पे सी आउट लगा देता हूँ।
और ये देखिए ये प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे इसकी मेमोरी को डीएलोकेट करना है, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा डीएलोकेटिंग मेमोरी फॉर ईच रो। तो उसके लिए हमें बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डीएलोकेटिंग के लिए हम लिखते हैं डिलीट। अब ये हो गया, और क्योंकि हमने हर रो के लिए और उसके जितने भी कॉलम्स है, क्योंकि कॉलम्स को भी मेमोरी दी है, और यहाँ पे हमें एक बात ऑब्वियस है, अगर आई लिखना है तो यहाँ पे लूप भी लगानी पड़ेगी। एक मिनट, मैंने लूप लगानी भूल गया। हाँ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई रोज आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से, और पूरे एरे ऑफ पॉइंटर्स को डीएलोकेट करने के लिए तो एक बार मैं उसको भी करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे मैंने आपको बोला, एलोकेटिंग डीएलोकेटिंग मेमोरी फॉर एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो ये अब नहीं आएगा, और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये मेरा कोड अब कंप्लीट हो गया है। ये डायनेमिकली चलेगा सारा कोड, ये आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा है। शुरुआत में पहले मैंने नंबर ऑफ एरेज, उसको रोज और कॉलम्स पूछ लिए हैं, उसके बाद मैंने एरे ऑफ पॉइंटर्स लिया है, फिर मैंने हर रो के कॉरस्पॉन्डिंग जितने कॉलम्स हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी दी है। फिर उसकी वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स लिखी हैं। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए लिखा है, और उसके बाद मैंने डी एलोकेट करने के लिए यहाँ पे पहले इंडिविजुअली जो मेमोरी दी है, जितनी बार न्यू यूज़ किया है 2 बार ही, तो इसलिए पहले हम डी एलोकेट करेंगे सारे के सारे कॉलम्स के लिए मेमोरी, और उसके बाद इंडिविजुअल एरे ऑफ पॉइंटर के लिए भी हम डी एलोकेट कर देंगे। तो इसको चला के देखते हैं। हाँ, तो इसमें मेरे को यहाँ पे 2 रोज और 3 कॉलम्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग, एक मिनट, मैंने यहाँ पे हैंडल वगैरह ठीक तरह से लगाई नहीं है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, सी आउट, और यहाँ पे अब हम इसको चलाते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये डायनेमिकली, अब इसमें ये फायदा है कि आपको जितने रोज और कॉलम्स देंगे उतने, जैसे एक बार और चलाते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 3/4, तो यहाँ पे देखिए उसके अकॉर्डिंगली ही मेमोरी उतनी मिलेगी। तो ये एरे ऑफ पॉइंटर्स के कंसेप्ट के थ्रू हमने इस यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले रोज को एरे ऑफ पॉइंटर्स के लिए, उसके बाद इंडिविजुअल रोज को जितने भी कॉलम्स के डिपेंडिंग कितनी वैल्यूज देनी है, तो ये उसके लिए हो जाएगा। इसमें यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि जितने हम रोज बनाएंगे या जितने कॉलम्स बनाएंगे उसके हिसाब से ही ये प्रोग्राम चलेगा। ओके, अब हम इस कोड को यहाँ पे डायनेमिकली की जगह स्टैटिकली देते हैं, और इसके लिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रोज को फिक्स करना पड़ेगा, और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे पहले मेमोरी, और यहाँ पे हमने यूजिंग, यहाँ पे आपको मालूम है कि हमने सिर्फ एरे ऑफ पॉइंटर्स डिक्लेयर करना है। तो एरे ऑफ पॉइंटर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास 2 बार इंट नहीं, 1 बार इंट, और इसका नाम भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ARR, तो ये है एलोकेटिंग मेमोरी फॉर एरे ऑफ पॉइंटर। अब यहाँ पे क्या है, स्टैटिकली, न्यू की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे हमें इसको ऐसे मेमोरी न्यू के साथ नहीं देनी, बट हमें ईच रो के लिए मेमोरी देनी पड़ेगी। उसके लिए हमने यहाँ पे वही तरीका लगाया कि हमने यहाँ पे इंडिविजुअल रो को यूजिंग न्यू यहाँ पे मेमोरी दी है। उसके बाद हमने इसके अंदर एंटर कर दी है वैल्यूज, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें पहले क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। और इस केस में हमने यहाँ पे कॉलम्स भी एज्यूम किए हैं कि हमने कितने रखे हों। उसके बाद हमने इसको वैल्यूज को प्रिंट करा दिया, और बाद में हमें डीएलोकेट करना है, क्योंकि हमने इंडिविजुअल रोज के कॉलम्स रोज को यहाँ पे मेमोरी दी थी, और यहाँ पे डीएलोकेट क्योंकि हमने न्यू के साथ नहीं की हुई। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे एरे ऑफ पॉइंटर स्टैटिकली काम कर रहा है। तो इसको हम चला के देखते हैं। यहाँ पे बस हमने थोड़ी सी चेंजेस क्या किए हैं, एक तो हमें रोज और कॉलम्स पहले पता होने चाहिए, दूसरा हमने यहाँ पे एलोकेट करने के लिए एरे ऑफ पॉइंटर्स, तो इसको ये यहाँ पे ये क्या एरे है,
अब इस एरे में किस टाइप का डाटा होगा, वो होगा इंट स्टार यानी कि एरे ऑफ पॉइंटर्स। उसके बाद हमने इंडिविजुअल रो वाइज उनको मेमोरी दी है, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं पिछले प्रोग्राम में भी सेम किया था। एंड देन व्हाट आई हैव डन इज कि इसके अंदर मैंने यहाँ पे इनपुट किए हैं और इनपुट करने के बाद यहाँ पे प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो इनके बाद हमने डीएलोकेट भी करनी है, क्योंकि हमने इंडिविजुअल रोज को डायनेमिकली मेमोरी दी थी, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से चलेगा। अब इसको हम चला के देखते हैं। मैंने फाइल, तो ये देखिए ये अपने आप ही यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं इसके अकॉर्डिंगली। अब मुझे यहाँ पे रन टाइम के ऊपर नहीं, कंपाइल टाइम के ऊपर चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए 3 × 4, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इस तरह से भी हम एरे ऑफ पॉइंटर्स का कंसेप्ट के थ्रू, बट ये स्टैटिक है, पिछले वाला डायनेमिक था, तो यहाँ पे दोनों में यही फर्क है। तो इसमें सबसे पहले इनको दे दिया, फिर हमने इंडिविजुअल रोज के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी हमारे पास मेमोरी देनी है वो हमने यहाँ पे एलोकेट कर दिया मेमोरी। उसके बाद इनकी वैल्यूज एंटर की है और बाद में हमने इनकी वैल्यूज को प्रिंट किया, और जो भी हमने एलोकेट किए डायनेमिकली उसको डी एलोकेट करना है। तो यहाँ पे हमने हर इंडिविजुअल रोज के जितने कॉलम्स थे उसके अकॉर्डिंगली हमने इनको डी एलोकेट कर दिया। ओके, subscribe, like, share